हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम गणित की दुनिया किताब कर रहे थे। आज हम दूसरा पाठ करना शुरू करेंगे जिसका नाम है संख्याओं का खेल। उद्देश्य क्या है? इस पाठ में हम 10 से 20 तक गिनती की समझ करेंगे। संख्याओं के अनुक्रम का निर्माण, संख्याओं के आगे पीछे, मध्य की समझ, 20 तक संख्याओं की तुलना, इन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं को गिनना, वस्तुओं को 10-10 के समूह में इकट्ठा करना और उसे समूह मानना, दहाई और इकाई के समूह की शब्दावली विकसित करना, चित्र द्वारा दहाई और इकाई की गिनती करना, दी हुई संख्या में दहाई और इकाई की गिनती करना, ये सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको याद है? 1 से 9 तक गिनती लिखो। क्या आपको याद है 1 से 9 तक गिनती? तो यहां बोला गया है गिनती लिखो आगे की तरफ को। तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बच्चों 9 के बाद आता है 10, जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आगे बी में गिनो और लिखो, गिनकर लिखने को बोला गया है। तो चलिए गिनते हैं कितने सेब हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सेब हैं। कितनी गाड़ियां हैं? 1, 2, 3, 4, 4 गाड़ियां हैं। आगे सी, छोटे अंक पर गोला लगाओ। जो छोटे वाले अंक है उस पे गोला लगाना है। 4 और 7 में छोटा कौन सा है बच्चों? 4। 1 और 2 में छोटा कौन सा है? 1। आप गिनती लिख के देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 और 2, ये रहा 1, ये रहा 2, दोनों में पहले कौन आता है? 1। वैसे ही 3 और 5, ये रहा 3, ये रहा 5, पहले कौन आता है? 3, ये रहा 3, छोटा। अब बोला गया है बड़े अंक पर गोला लगाओ। जो बड़े वाला है, जो बाद में आता है, उस पे गोला लगाना है। 8 और 7, ये रहा 8 और ये रहा 7, बाद में कौन सा आता है बच्चों? 8, बड़ा। 3 और 5, बड़ा कौन सा है? 5। 9 और 4, ये रहा 4, ये रहा 9, बड़ा है 9, तो हमने बड़े वाले पे गोला लगा दिया। अब बोला गया है ई, पहले, बाद और बीच वाली संख्या रिक्त स्थान में भरो। तो शुरू करते हैं। 7 से पहले 6, 5 से पहले 4, 9 से पहले 8। वैसे ही अब हम बताएंगे 6 के बाद क्या आता है। 6 के बाद आता है 7, 8 के बाद आता है 9, 7 के बाद आता है बच्चों 8। अब हम करेंगे बीच वाले स्थान को भरेंगे। 4 के बाद क्या आता है जो 6 से पहले आता है? 5। 4 के बाद 5 आता है। 3 के बाद पर 5 से पहले 4। 1 के बाद पर 3 से पहले 2। ध्यान रखिए बच्चों, यहां पर 2 लिखा हुआ है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। यहां पर 3 आएगा क्योंकि 2 जो है वो 1 और 3 के बीच में आता है। यदि आपकी किताब में यहां पर 2 लिखा हुआ है तो आप उसे काट कर 3 जरूर करके ठीक कर लीजिए। आगे है रिक्त स्थान भरो। 5 किन 2 अंकों को जोड़ के बनाया जा सकता है? देखिए, 1 और 4 को जोड़े तो भी 5 आ जाएगा। 4 और 1 को जोड़े तो भी 5 आ जाएगा।
2 और 3 को जोड़े 5 आ जाएगा, 3 और 2 को जोड़े तो भी 5 आ जाएगा। 6 कैसे बनाया जा सकता है बच्चों? 1 और 5 को जोड़े तो भी 6, 5 या 1 को जोड़े तो भी 6, 3 और 3 को जोड़े तो भी 6, 4 और 2 को जोड़े तो भी 6। आगे है जी पार्ट। संख्या पट्टी की सहायता से हल करो, यानी कि इस पट्टी का इस्तेमाल कर हमने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 में 1 जोड़ना है, घटाना नहीं जोड़ना। तो 2 से शुरू कर 1 आगे छलांग लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 3। 4 में 0 जोड़ना है, यानी कि 4 से आगे नहीं बढ़ना, कुछ भी नहीं जोड़ा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, उत्तर वही 4। 4 में से 1 घटाना है, यानी कि पीछे छलांग लगानी पड़ेगी हमें, और उत्तर आ जाएगा 3। 9 में से 5 घटाने हैं, तो 9 से शुरू कर पीछे 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार छलांग लगाई, उत्तर आ गया हमारे पास 4। आगे है बच्चों एच, टोकवी गिनती लिखो, यानी कि आपके टीचर आपको कोई भी अंक बोलेंगे, आपने वो यहां पर लिखना है। जैसे आपको बोल दिया 3, तो आप लिखेंगे 3, 2 लिखेंगे, 7 बोल दिया तो 7 लिखेंगे। जो भी आपके टीचर बोलेंगे आप वही यहां पर लिखेंगे। आओ सीखे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 10 से 20 तक गिनती की ओर पहला कदम। अब टीचर क्या करते हैं, बोलते हैं 9 एक अंक वाली अंतिम संख्या है। तो बच्चे बोलते हैं जी हाँ, ये अंतिम संख्या है एक अंक वालों में। ये 2 अंक है ना, 1 और 0, एक अंक में 9 जो है अंतिम संख्या है। बच्चे बोलते ठीक है टीचर। फिर टीचर बोलती है यदि मैं 9 पेंसिलों में एक पेंसिल और डाल दूं तो कितनी पेंसिलें हो गई? 9 पेंसिलों में एक और डाल दूं तो कितनी हो गई? तो बच्चे बोलते हैं मैडम 10। तो एक बच्चा फिर से टीचर को बोलता है मैडम जी, इसका मतलब ये है कि 9 एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो टीचर कहती है बिल्कुल, पर 9 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या बनता है? 10। शाबाश बच्चों। अब आगे क्या पूछता है बच्चा? मैडम जी, यदि 10 पेंसिलों में एक और पेंसिल मिला दे तो कितनी पेंसिलें होंगी? फिर टीचर बोलती है ये तो बहुत अच्छा सवाल है। चलो यह पता करने के लिए हम पेंसिलें, करेंसी नोट, गिनतारा और मान कार्ड के प्रयोग से गिनती कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कैसे गिनती कर सकते हैं। आओ सीखें। 10 से 20 तक वस्तुओं को अनुक्रम में वस्तुओं की सहायता से गिनना। यहां पर क्या बनाया है? बिंदियां, वस्तुएं और मान कार्ड। तो यहां पर कितनी बिंदियां हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बिंदियां हैं, ठीक है। यहाँ कितनी वस्तुएं हैं, कितनी बॉल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वस्तुएं, 10 बॉलें। और मान कार्ड पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? 10 ही लिखा हुआ है। अब मान लीजिए हम एक और जोड़ देते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक और जोड़ दिया, यहां पर एक अलग लिख दिया क्योंकि 10 में एक और जोड़ा। वैसे ये 10 पेंसिल है, उसमें एक और जोड़ दिया जो हमने यहां पर लिख दिया। वैसे ही 10 बिंदुएं और उसमें 2 और जोड़नी है। 10 पत्ते, 2 और जोड़ने हैं, हमने वो यहां पर 2 लिख दिया। 10 बिंदुएं, उसमें 3 जोड़ा तो 3 अलग से लिख दिया। 3 पेन और जोड़े 10 पेन के अंदर, वो हमने यहां पर लिख दिए।
ऐसे ही 4 जोड़े 4 लिख दिए, 5 जोड़े 5, 6 और जोड़ा 10 के अंदर 6 अलग से लिख दिया, 7 जोड़ा तो 7 अलग लिख दिया, 8 जोड़ा तो 8 अलग से लिख दिया, और जब 9 जोड़ा तो बच्चों सिर्फ हमने 9 यहां पर लिख दिया, 10 एक तरफ 9 एक तरफ। ठीक है, तो अब हमने 10 से आगे गिनती करनी है। पहले हम क्या करेंगे, छलांग लगाओ। अब छलांग लगाने से पहले मैं आपको बता देती हूं बच्चों, अगर 10 में हम एक जोड़ देते हैं, ये देखिए 10, और उसमें मैं एक जोड़ देती हूं, इस तरफ जोड़ूंगी, तो एक में शून्य जोड़ो, इसमें ये शून्य जोड़ो तो एक आ जाएगा। एक में कुछ भी नहीं जोड़ना, वो वैसे का वैसे 11 उत्तर। 10 में 2 जोड़े 12, सिर्फ शून्य की जगह 2 लगा देना है। 10 में 3 जोड़े 13, 10 में 4 जोड़े 14, 10 में 5 जोड़े 15, 10 में 6 जोड़े 16, 10 में 7 जोड़े 17, 10 में 8 जोड़े 18, 10 में 9 जोड़े 19। ठीक है बच्चों, शून्य की जगह पे हमने वो अंक लिख दिया। अब यहां पर छलांग लगाते हैं, पहले गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार से छलांग लगाई। अब बच्चों टीचर बोलते हैं एक और बार छलांग लगानी है, वो एक खेल है। छलांग लगाओ और कार्ड लाओ। बच्चे एक चक्कर में खड़े हो जाएंगे इस तरीके से, और एक गोले के अंदर मान कार्ड लिखे होंगे जिसपे अंक लिखे होंगे, 20 9 2 3 5 10 1 7 8 6 4, इस तरीके से अंक लिखे हुए हैं। तो अब क्या होगा, टीचर एक एक अंक सबको बच्चों को बोलेंगी और वो इस गोल चक्कर के अंदर छलांग लगाकर जाएंगे और वो मान कार्ड उठाकर लेकर आएंगे। जिस प्रकार टीचर इस बच्चे को बोलेंगी कि जाओ 6 लेकर आओ, तो ये छलांग लगाएगा और 6 लेकर आएगा। ऐसे ही 9 2 3 5 सारे बच्चे एक एक कर मान कार्ड लेकर आएंगे। उसके बाद टीचर बोलेगी क्योंकि अब सब लोग अलग अलग मान कार्ड लेकर आए हो, अब अगर आपको गिनती आती है तो क्रम अनुसार खड़े हो जाइए। अब देखते हैं बच्चे क्या क्रम अनुसार खड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल बच्चे एक क्रम में ही खड़े हैं, और ये हो गई बच्चों 20 तक गिनती। एक बार फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये गिनती आप अपनी कॉपी में भी लिखिए और अच्छे से याद करिए बच्चों, ताकि हम आगे बढ़ सके अगली क्लास में। ये थी आज की क्लास। अगली क्लास, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।